हाँ, तो देश के नौनिहाल और नवयुवक के छात्र छात्राओं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मैं सोचता हूं कि बेसिक से प्रारंभ करते हुए कुछ मैथ के वैसे वैसे प्रश्न बताए जाएं जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो और आप उसे तैयार करके लड़ाई के मैदान में जीत करके ही आवें। ऐसा सोच करके मैंने बेसिक से कुछ मैथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करने को लिए सोच रहा हूं और आप सबों का अगर सहयोग होगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहूँगा। और सबसे पहले हम चलते हैं संख्या और संख्या पद्धति, जो कि ये बेसिक चीज़ है और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाती है। सो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। प्राकृत संख्या, तो हाँ देखिए जी, नेचुरल नंबर। हाँ तो नवयुवक साथियों, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की सभी संख्या जो एक से शुरू होती है वह है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। देख लीजिए एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 etc इस तरह से आगे बढ़ती हैं। अब चलते हैं अगला पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जो जीरो यानी शून्य से प्रारंभ होती है। जैसे W, होल नंबर के लिए फर्स्ट लेटर हमने लिया W और W से सूचित किया जाता है और ये जीरो से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 5। आपने अभी देखा नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या एक से शुरू हुई है, जबकि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। हाँ तो अगला चलते हैं सम संख्या, इवन नंबर, जो आप पीछे से जानते भी होंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं हम सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से ये सारी संख्याएं सम संख्या हैं। इसका व्यापक रूप है 2m, जहाँ m के जगह पर 1 2 3 इत्यादि रखा जाएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो मान 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा। इस तरह से ये सभी संख्याएं इस व्यापक रूप में आ जाएंगी जब आप m के जगह पर 1 2 3 इत्यादि रखेंगे। अब आइए विषम संख्या ऑड नंबर, ये क्या है भाई? 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 13, ये कोई भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है और इसका व्यापक रूप है 2m - 1, यानी सम संख्या का जो व्यापक रूप था 2m, उसमें से एक कम कर लेते हैं और इसका भी m का मान 1 2 3 ही रखा जाता है। जैसे मान लिया जाए आप m के जगह पर 1 रखते हैं तो ये मान 2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से सारी संख्याएं आपकी पकड़ में आ जाएंगी जो विषम संख्याएं हैं, जब आप इस व्यापक रूप में 2m - 1 में m की जगह पर 1 2 3 इत्यादि रखेंगे। हाँ तो बच्चों भाई अब देखते हैं आगे भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। ये 3 नाम है एक ही चीज के। आइए, जो एक और अपने के अलावे, यानी एक और अपने से तो सारी संख्याएं कटती हैं, एक से भी सारी संख्याएं कट जाती हैं। जैसे एक ईश्वर ने तो सारे लोगों को मार डालता है, और जो अपने से भी सारे संख्याएं कटती हैं, जैसे अपने आप भी लोग जहर खा करके मर जाते हैं, है ना। तो एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से जो विभाज्य न हो, दूसरे से जो न मारा जाए, वही तो बहादुर है ना, वही विभाज्य है। यानी विभाज्य न हो, एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट या संयुक्त संख्या। जिससे 4 6 8 9 10। अब देखिए 6 को अगर हम लें तो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना। तो इस तरह से कई संख्याओं से एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी यह विभाजित हो जा रही है, इसीलिए यह है भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या। अब आइए अभाज्य, असंयुक्त या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, एक और अपने को छोड़कर जो दूसरे से विभाज्य न हो, है ना, तो उसको हम कहेंगे प्राइम या अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्या।
तीन नाम है भाई, सबको लिख देना आवश्यक है, इसलिए कि एग्जाम में तो कोई भी पूछा जा सकता है। अभाज्य भी कहा जा सकता है, असंयुक्त या रूढ़ भी कहा जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये तो आपको माइंड में रखना ही होगा कि ये प्राइम नंबर को हम, इंग्लिश में तो एक ही है प्राइम नंबर, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में कई नाम हैं। तो ये क्या है, एक और अपने को छोड़कर जो दूसरे से न विभाज्य हो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी जो एक ईश्वर से और अपने आप न मारा जाए, एक ईश्वर द्वारा और अपने आप न मरे बल्कि दूसरे द्वारा न मारा जाए। एक और अपने से तो सब लोग हत्या कर सकते हैं, है ना। तो इसे छोड़ करके जो दूसरे से न कटे, दूसरे से न मारा जाए, उसी को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सब अभाज्य संख्या हैं जो एक से और अपने से तो भाई सब कटती हैं, इसको छोड़कर दूसरे से न कटे। अब आइए चलते हैं असहभाज्य या सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो दोनों सह अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 5 और 7 का महत्तम आप निकालेंगे तो 1 आएगा, 3, 5 का महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से ये सारी संख्याओं का महत्तम आप निकालेंगे तो 1 आएगा। और दो क्रमागत प्रकृत संख्या सह अभाज्य भी होती है। जैसे ये आप देखिए, दो क्रमागत में आप इसमें दो क्रमागत प्रकृत संख्या सह अभाज्य भी हो सकती हैं। जैसे 3 और 4 भी आप ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5 का अंतर क्या है, 2 है। 5 और 7 का अंतर क्या है, 2 है। 11 और 13 का अंतर क्या है, 2 है। तो ये दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 आ जाए तो इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य, यानी ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, तो देखिए ये 17 और 19 में भी अंतर 2 है और अभाज्य संख्या है। इस तरह से 29, 31 भी अंतर 2 है और अभाज्य संख्या है। तो ये सभी संख्याओं को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकता। जैसे 12, 13 तो सह अभाज्य है किंतु जुड़वा नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। अभाज्य तो है, सह अभाज्य है, लेकिन जुड़वा नहीं है। अब आगे देखते हैं पूर्णांक, इंटीजर। हाँ, तो देखो भाई, इसमें जो है ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और शून्य भी है, यानी 0 भी है, और ये धनात्मक भी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पूर्णांक में माइनस, प्लस और 0, यानी निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, ये तीनों को मिला करके होता है पूर्णांक संख्या। और ये देखिए, निगेटिव के लिए हमने माइनस लिख दिया, ये प्लस 0 है और ये प्लस है, यानी माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0 ये सभी मिला करके होती हैं पूर्णांक संख्या। ये सब पूर्णांक संख्या है। अब आइए चलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। किसी पूर्णांक a में b से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न, यानी a/b, a को हम अंश कहेंगे न्यूमरेटर और b को हम क्या कहेंगे, हर, डिनोमिनेटर। तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं भिन्न। जैसे 1/2, -3/4, 7/3, इस तरह की संख्या है भिन्न संख्या। अब ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या है, तो भाई देखिए, रियल में होता है परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर ये पूर्णांक भी आते हैं। जैसे देख लो, पूर्णांक में हमने ऊपर बताया था कि उसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और 0 भी आता है। तो देख लो, इसमें माइनस है, 2 है और 0 है, माइनस प्लस और 0 है। और ये देखिए, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो ये सब पूर्णांक है। और भिन्न में आता है -3/2, 1/4, 2/6। तो ये सब भिन्न संख्याएँ हैं, है ना। और इरेशनल, जो परिमेय न हो, ये सब तो परिमेय है, और परिमेय जो ना हो वो अपरिमेय है। जैसे √2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 और 7 इस सब का वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए यह है अपरिमेय संख्या। नोट में देख लीजिए वास्तविक संख्या। वास्तविक में तो आपने देख लिया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो वास्तविक संख्या में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है।
फिर भिन्न भी आता है, देख लीजिए ऊपर से -3/2, और अपरिमेय भी आता है ना, परिमेय अपरिमेय भिन्न सब आता है। तो ये वास्तविक संख्या पूर्णांकों से बड़ी है। पूर्णांक में क्या आता है भाई, माइनस आता है, प्लस आता है, जीरो आता है, तो ये पूर्णांक से बड़ी है। और फिर प्रकृति से ये पूर्णांक वाला जो संख्या है वो प्रकृति से बड़ी है, क्योंकि प्रकृति में तो हम केवल पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 गिनती की संख्या लेते हैं, जबकि पूर्णांक में तो माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है और गिनती की भी संख्या है। तो प्राकृतिक से बड़ा होता है पूर्णांक और पूर्णांक से बड़ा होता है वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या देखिए, प्रत्येक प्रकृति पूर्ण और पूर्णांक, प्रत्येक प्रकृति पूर्ण और पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी प्रकृति भी परिमेय होती है, पूर्ण भी परिमेय होता है और पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है। अब ये चलते हैं भाई परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना होती है। जैसे 6 का गुणनखंड हम लें, 6 कौन कौन संख्या से कटेगी भाई, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। इसका अगर हम योग निकालें तो भाई आ गया 12, है ना, 6 3 9 2 11 1 12 आ गया। और ठीक इस संख्या जो 6 हमने लिया था उसका ही दुगना है ना, 6 का दुगना है। तो वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो उसको हम कहते हैं संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अब 28 को हम देखते हैं। 28 को 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से, इसके अलावा और किसी से ये नहीं कटेगा। और इसका योग अगर आप निकालते हैं तो 56 आ जाएगा और 28 दूनी 56 हो गया, यानी संख्या का ये दुगना हो गया, इसीलिए यह संपूर्ण संख्या कहलाई जाएगी। ये सब संपूर्ण संख्या यानी 6 और 28 संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। हाँ, तो युवक साथियों, भाई बहनों, आप सबों से निवेदन है, मेरा अपील है कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करते चलें। और आप ही लोगों का ये चैनल है, इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और इस पर मैं सोचता हूँ कि इस पर परिश्रम करके आप लोगों को सफल बनने का कोई जरिया निकालूं। तो इसके लिए आप लोगों का हमें सहारा चाहिए, आप लोगों का मदद चाहिए। आज भाई आप देखिए ना, थोड़ा ये हम सोच रहे हैं विभाज्यता का नियम बताना, लॉ ऑफ डिवाइजिबिलिटी में विभाज्यता का नियम, कौन भी संख्या किस संख्या से कटेगी बिना कटाए भी हम उसको बता सकते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता, 2 से कौन कौन संख्या हमें कटेगी बिना कटाए भी हम बता सकेंगे। यदि इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो, जैसे 0 हो इकाई पर या 2 से कटने वाली संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वैसी संख्या कहाँ पर हो, ये इकाई जगह पर हो, तब उसकी उस सभी संख्याएं कट जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए 154 है, तो अब हमें देखना है कि 2 से कटेगी कि नहीं, तो हम इकाई वाले पर विचार करेंगे। इकाई वाली संख्या आप देख रहे हैं कि 4 है और 4 तो अवश्य 2 से कटती है ना, तो 4 अगर कट गई तो समझ जाइए कि ये पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। फिर आगे देखिए ये 4 3 4 6 8 इस तरह की संख्या है और आप इसमें इकाई स्थान पर 8 देख रहे हैं, तो ये तो 2 से कट ही जाएगी। जब 2 से ये विभाजित हो जाएगी तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर आगे देखिए कुछ और लंबा लिया गया है, लेकिन इकाई स्थान पर आप देख रहे हैं 6 है, तो सिर्फ इकाई स्थान पर अगर 2 से कट गया तो समझ लो कि पूरा का पूरा संख्या 2 से कट ही जाएगा। फिर आगे देख लीजिए इसमें इकाई स्थान पर 2 है, तो यह भी तो 2 है, तो 2 से कट ही जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से अवश्य कटेगा। सो आप इसे चाहें तो कटा कर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए इकाई स्थान पर 0 है, अगर 0 भी रहे या 2 से कटने वाली संख्या इकाई स्थान पर आ जाए तो समझ लो कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कौन कौन संख्या कटेगी भाई, इसके लिए हम बिना कटाई भी बता सकते हैं। देखिए यदि दहाई और इकाई 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो दोनों, हाँ, दहाई और इकाई के 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए या 2 शून्य हो, 2 गो क्या हो, शून्य हो,
तो वैसी संख्या 4 से अवश्य विभाजित हो जाती है। जैसे आप देख लीजिए 424 है, तो हम सिर्फ इकाई और दहाई पर विचार करेंगे। 24 को हम देखेंगे कि 4 से कटा कि नहीं। अगर कट गया 4 से, 24 तो कट ही जाएगा, तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा ही 4 से कटेगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 शून्य है, तो 2 शून्य भी अगर रहता है तो वो भी 4 से अवश्य कटेगा। इसे आप कटा कर देख सकते हैं, यह भी विभाजित हो जाएगा। फिर आगे वाला हम देखिए 32 है, इकाई दहाई का अंक, इकाई दहाई का अंक 32 है, तो ये भी तो 4 से कटेगा। तो इसका मतलब कि यह टोटल की टोटल संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर यहाँ देख लीजिए 28 है, और 28 भी 4 से कटेगा ही, तो यह भी निश्चित रूप से पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा 2 से विभाज्य और 4 से विभाज्य। अब चलते हैं इसी से सम्मिलित 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए भाई, उसमें था 4 वाले में इकाई दहाई को ही हमने केवल 4 से कटाना शुरू किए थे। अब इसमें देखिए 3 अंक हम लेंगे, क्या, इकाई दहाई और सैकड़ा, या 3 जीरो लेंगे, तो वैसी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो देखिए विभाजित कैसे होगी भाई, 3 को जीरो हो या इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 8 से कट जाए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1000 हमने लिखा, इसमें 3 जीरो है, तो ये निश्चित रूप से 8 से कटेगा। आप कटा कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 84,512 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 512 है, ये तो 8 से कट जा रहा है, तो समझ लो कि पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगा ही। और ये देखिए 3 जीरो है, तो यह भी पूरा का पूरा 8 से कटेगा ही। और ये 224 है और ये संख्या 8 से कट रही है, सो आप कटा कर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा संख्या जो 51,224 है, पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी आपने देखा 2 से और 4 से और 8 से विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं भाई 3 से विभाज्यता का नियम। तो अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो जाता है, तो समझिए कि वह टोटल 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम जानना चाहते हैं कि 513 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आप इसको जोड़िए, 3 और 1 4 और 5 9, यानी इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 और 3 9। तो आप इसके जोड़ में देखिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से ही विभाजित हो गया तो समझ लीजिए कि ये 513 जरूर ये 3 से विभाजित हो ही जाएगा। आप कटा कर देख सकते हैं। अब आइए इसको हम देखना चाहते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं। तो इसके सभी अंकों को आप जोड़िए। देखिए एक यहाँ लिखा, प्लस में 4 लिखा, प्लस में 7 लिखा, प्लस में 3 लिखा, और सबका योग हमने निकाला तो 15 आया। और 15 आप जानते ही हैं कि 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से जब विभाजित हो गई तो समझ लीजिए कि अब 14,473 ये निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो ही जाएगी। तो अब आपने देखा कि 3 के विभाज्यता का नियम के लिए हम अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। भाई हमारी बात को सुन रहे हैं कि ऊँघ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं आप खोए तो नहीं है इधर उधर। हाँ, तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो चलिए आप 9 से देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 का जो नियम है बस वही समझ लीजिए, 9 का भी नियम है, इसीलिए तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। देखिए अंकों का जो 9 से विभाज्य अगर हो जाता है तो समझिए कि वो 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था कि उसके अंकों को जोड़ अगर 3 से विभाजित हो गया तो टोटल 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 9 में भी वही नियम है, यानी सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद उसके योग में 9 से भाग दीजिए। अगर कट गया तो समझिए कि पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ये 7 है, +2 है, +9 है, इसका योग 18 आ गया, और 18 तो 9 से विभाज्य होता है, तो इसलिए समझिए कि 729 9 से अवश्य विभाजित हो ही जाएगा। और 108 है, और इसको हम जानना चाहते हैं कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए भाई इसको जोड़ते हैं, 1 और 0 और 8, सबका जोड़ आ गया 9, और 9 तो भाई 9 से विभाजित होता ही है, इसलिए 108 अवश्य ये 9 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, तो आइए भाई साथियों देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो बस समझ जाइए कि 6 से विभाज्यता का नियम के लिए 6 2 और 3 से कटता है। तो भाई जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वो अवश्य 6 से भी विभाज्य हो जाती है। यानी 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी वो 6 से कटेगी। यानी दोनों से जब कटेगी
तब वो 6 से कटेगी। अब आप जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 24 में आपने इकाई स्थान पर देखा कि 4 है, तो 4 तो 2 से कटेगा। इकाई वाला अगर 2 से कट गया तो पूरा 2 से कटेगा, तो ये तो 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए तो जोड़ना पड़ता है अंकों को, तो 4 2 आया 6, और 6 तो 3 से कटता ही है, तो 6 जब 3 से कट गया तो ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी ये कटेगी, 6 से भी विभाज्य होगी। हाँ देखिए भाई, आगे वाला में भी एक देख लीजिए, ये 48 है, हम सोचना चाहते हैं कि 6 से कटेगा कि नहीं। तो 8 में को देखिए, पहले 8 जो है 2 से विभाज्य है, इकाई वाला 2 से विभाज्य है, तो पूरा 2 से कटेगा। फिर इसको जोड़ कर देखिए 3 से विभाज्य कि नहीं, 8 4 12 आ रहा है, तो 12 तो 3 से कटेगा ही, इसका जोड़ 3 से कट जाएगा। तो जब जोड़ 3 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट ही जाएगा। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो निश्चित है कि अब 6 से भी विभाज्य होगी ही होगी, है ना। इस तरह से बहुत सारी हमने संख्याएं लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लास्ट वाला पर एक विचार कर लेते हैं। इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, तो इकाई वाला अगर 2 से कट गया तो पूरा का पूरा 2 से कटेगा, है ना। ये 2 के विभाज्यता का नियम है। तो इकाई वाला 2 से कट गया तो ये पूरा का पूरा 2 से कटेगा, 2 से विभाज्य है। अब 3 के लिए हम इसको जोड़ते हैं, तो देखिए भाई 1 0 1 हुआ, 1 2 3 हुआ, 3 6 9 हुआ, और 9 तो 3 से विभाज्य है, और जब 3 से कट गई तो ये समझ जाइए कि पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। तो यानी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो निश्चित रूप से यह 6 से भी कटेगी। हाँ तो बच्चे, हाँ भाई बच्चे नहीं, आप लोग तो माने कि युवक हैं। हाँ अब आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। इकाई स्थान पर अगर 0 और 5 आ जाए, इकाई स्थान पर अगर 0 या 5 आ जाए तो निश्चित रूप से 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कहाँ देखिए 125 है, इकाई स्थान पर 5 आ गया, है ना, ये 5 से अवश्य विभाजित होगी। आप घटाकर देख सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं। 15,525 है, देखिए इकाई स्थान पर 5 है, तो ये निश्चित रूप से पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगी। और यहाँ देख लीजिए 0 है, इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, और 0 हो या 5 हो इकाई स्थान पर, वो 5 से अवश्य कटेगी। आप इसे घटाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 5 है, तो यह भी निश्चित रूप से 5 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 5 से अवश्य कट जाएगी। अब आइए चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो इकाई स्थान पर अगर केवल 0 आए, 5 नहीं, 5 और 0 रहेगा तब तो 5 से कट जाएगा, और केवल 0 हो तो 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, है ना। तो देखिए भाई ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ भी 0 है, ये निश्चित रूप से 10 से कटेंगी ये संख्याएं। तो ये हो गया 10 की विभाज्यता का नियम। अब आइए चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखो भाई, इकाई में 2 से गुणा कर शेष को घटाने पर 7 से अगर विभाजित हो जाती है, कट जाती है, तो समझ जाओ कि पूरा का पूरा 7 से विभाजित होगा। जैसे 133 हमने कोई संख्या लिया है, इसमें आप देख रहे हैं इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, तो इस इकाई वाले में 2 से गुणा करना है। तो हमने 2 से गुणा किया, 3 इकाई पर 3 है और इस 3 में हमने 2 से गुणा किया, माने इकाई वाले में 2 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद 6 आया, है ना, 6 आ गया। अब क्या करना है, इकाई वाले को छोड़कर जो संख्या 13 बची है, इस 13 में से इस गुणा वाले अंक को यानी 6 को घटाना है। तो देखिए 13 में 6 घटेगा, 7 आ गया, और यह 7 जो घटाने के बचा है वो 7 से अगर विभाजित हो गया तो समझिए कि पूरा का पूरा ही 7 से कटेगा, तो 7 से कटवे ही करता है। तो ये निश्चित है कि अब 133 ये जो है 7 से कटेगा ही कटेगा, आप घटाकर देख सकते हैं। और एक और नियम है भाई, उसको भी थोड़ा आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही समझ में आ जाएगा। देखिए एक और नियम हमने निकाला है, इकाई में अगर 5 से गुणा कर दें, इकाई में, इसमें हमने 3 से, इकाई में हम 2 से गुणा किए थे, अब की बार कह रहे हैं इकाई में अगर 5 से गुणा कर दें और शेष में जोड़ दें और 7 से विभाजित हो जाए तो कटेगी। जैसे अभी हमने इसी अंक को लिया है 133, तो देखिए इकाई में 3 है और 3 में इकाई में क्या है, 3 है, और बाकी जो बचा है उसको हमने यहाँ लिख दिया,
ठीक है। 13 जो शेष बचा है उसको लिख दिया आगे काम करने के लिए, क्योंकि जोड़ना है। और इकाई वाले में हमको गुणा करना है 5 से, इकाई वाले में गुणा करना है 5 से। और ये शेष वाली जो संख्या बची है 3 को, इकाई को छोड़कर, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए। तो 13 को हमने यहाँ उतार लिया, 15 आ गया, 3 5 15, इसको यहाँ लिख दिया। और इसका जोड़ हमने निकाला तो 28 आ गया। अब 28 तो 7 से विभाज्य है, तो निश्चित रूप से यह भाई 133 7 से विभाजित होगी। तो उसमें क्या था कि इस नियम में हमने 2 से गुणा करके और जो संख्या बची थी 13 उसमें से हमने घटा करके निकाला था और देखा था कि 7 से कटता है कि नहीं। और इसमें क्या है कि इकाई वाले में हमें 5 से गुणा करना है। अब 5 से गुणा करके जो संख्या 13 बची है इधर, उसमें जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद देखेंगे कि अब 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से कट गया तो समझिए कि पूरा का पूरा 7 से अब कटेगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है 441, थोड़ा आप देख लीजिए। तो इकाई वाले स्थान में तो हमने बताया कि 5 से गुणा करना है ना। और जो बच गया है संख्या उसको जोड़ना है। तो देखिए 44 यहाँ लिख दिया, और इकाई वाले में हमने 5 से गुणा किया तो 5 है, और इसको जोड़ दिया तो 49 हो गया। और ये अभी तो 7 से विभाज्य है, 7 से कट रही है। तो इसका मतलब कि ये 441 7 से अवश्य विभाजित हो ही जाएगी। सो आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो भाई कटा के देख लीजिए, इसमें बात ही क्या है। थोड़ा आप भी मेहनत करिए, बिना मेहनत के तो भाई कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो अब चलते हैं भाई 7 वाला का नियम हो गया। अब चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें सम और विषम अंकों के योग का अंतर, सम और विषम अंकों के योग का अंतर शून्य आवे या नहीं तो 11 से विभाज्य हो, तो समझ जाइए कि वो टोटल की टोटल संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देख लीजिए 1331 है, 1331 है। तो आपको करना क्या है कि पहले ये एक को छोड़ कर जोड़ना है। देखिए भाई 1 और 3 को हमने पहले जोड़ा तो आया 4, और फिर जो छूटा हुआ अंक है एक को छोड़ के जोड़ना है भाई। देखिए, और 1 और 3 पहले वाले में 1 लिखा 1, और इस 3 को छोड़ के हम इस 3 को जोड़े हैं तो आया 1 और 3 4, और फिर जो छोड़े हैं 3 और 1 उसको भी हमने लिखा 4, और इसका घटाव हमने निकाला तो आ गया 0। तो ये निश्चित रूप से भाई 11 से कटेगी, 13 से 31 11 से कटेगी। क्यों, एक को छोड़ के आप जोड़िए और फिर छूटे हुए को जोड़िए और दोनों को घटाइए। घटाने के बाद अगर 0 आता है या 11 के पहाड़ा में आता है तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा में हमने लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है, सो इसको आप देख लीजिए। इसमें हमको ये देखिए एक को छोड़ के हमने बताया कि जोड़ना है, तो 6 8 14 14 4 18, देख लीजिए हमने 18 लिख दिया। और जो अब छूटा हुआ अंक है, जैसे छूटा हुआ हमारा 1 है और ये 6 है, तो इसको हमने जब जोड़ा तो ये 7 आया है, और इसको हमने अब घटाया तो 11 आ गया। तो 11 से विभाजित है, एक है, कट ही जाएगी। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ये संख्या 11 से आपका कट ही जाएगी। नहीं मानते हैं तो भाई कटा के देख लीजिए, इसमें बात ही क्या है। हाँ, तो भाई अब आप समझ गए हों। हाँ, तो नवयुवक साथियों, अब बात यह है कि अब हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि आप सबों का अधिक से अधिक लाभ हो, यानी आप सब अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसके लिए मैं कॉम्पिटिटिव मैथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और इसके लिए आप लोग मुझे भी मोटिवेट करें। और आपका मोटिवेशन बस वही है, बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अगर कहना हो तो कमेंट में आप कह सकेंगे, तो उसके अनुसार भी मैं आगे आपका काम करने के लिए तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। तो जय हिंद नवयुवक साथियों।